देश भर में बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है। इधर मध्य प्रदेश में भी बड़े स्तर पर बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया। खबर ये कि मध्य प्रदेश के भीतर बीजेपी ने टारगेट पूरा कर लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान में मध्य प्रदेश सिरमौर बन गया है। 1.5 करोड़ सदस्यों के टारगेट को हमने बेहद जल्दी हासिल कर लिया। पहले फेज में 1 करोड़ सदस्यों का आंकड़ा पार किया। उसके बाद दूसरे फेज में 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाए हैं। बड़ी बात कह रहे हैं वीडी शर्मा। 3 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की, दिन रात काम किया। ऑफलाइन मेंबरशिप में बड़ी सफलता हाथ लगी तो ऑनलाइन भी अभियान चलाया, ऑफलाइन भी अभियान चलाया। 100 प्राथमिक सदस्य बनाने वाले कार्यकर्ता अब सक्रिय सदस्य होंगे। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, बड़ी उपलब्धि, बड़ा अचीवमेंट। तो मध्य प्रदेश बीजेपी के सदस्यता अभियान में सिरमौर बन गया है। बड़ी उपलब्धि बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने हासिल की है। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बीजेपी ने मध्य प्रदेश के भीतर बड़ी सफलता हासिल की, एक तरह से हम कह सकते हैं बड़ी उपलब्धि लगी है। सदस्यता अभियान में मध्य प्रदेश सिरमौर बन गया। जो टारगेट रखा था पूरा हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सोनू, जिस तरीके का टारगेट रखा गया था उस टारगेट को मध्य प्रदेश बीजेपी के द्वारा पूरा किया गया, क्योंकि पहले फेज में 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य जो है बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बनाए। इसके बाद जो दूसरा फेज था जो कि प्राथमिक सदस्यता को लेकर चलाया गया। हालांकि पहले से लेके दूसरे फेज में भी जो टारगेट था उसे भी पूरा करने का काम बीजेपी ने किया। यानी अब तक दूसरे फेज को मिलाकर 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो है सदस्य बना लिए गए, जबकि 1.5 करोड़ का टारगेट बीजेपी ने अपनी पार्टी के मीटिंग के दौरान कार्यकर्ताओं को दिया था। तो ये टारगेट को पूरा कर लिया गया। अब सक्रिय सदस्यता अभियान जो है बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पे तेजी से सदस्य बनाने का जो है टारगेट दिया गया। और ये कहा गया है कि जो 2 करोड़ का जो नया टारगेट बीजेपी ने 1.5 करोड़ के बाद रखा था उसे भी पूरा किया जाए, क्योंकि तेजी से सदस्यता बनाने के दौरान, सदस्यता जो लोगों को दिलाने के दौरान बीजेपी ज़मीनी स्तर पे खुद को मजबूत कर रही है। बीजेपी का यही सबसे बड़ा फोकस है। और पिछले बार की जो सदस्यता अभियान की तुलना में इस बार 1.5 महीने के अंदर मध्य प्रदेश बीजेपी ने नहीं बल्कि पूरी पार्टी ने देश भर में जो है नए इतिहास रचे हैं। अलग अलग कैटेगरी में सदस्यों को बनाया है, नए सदस्य जो है जोड़े गए, क्योंकि 2 करोड़ से ज़्यादा जो वोट हैं बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिले थे। ऐसे में बीजेपी का यही टारगेट है कि जो वोट बीजेपी को मिले हैं वो बीजेपी के सदस्य बने और जो सक्रिय सदस्य उनको लेकर भी प्राथमिक सदस्यों की संख्या के आधार पर जो है बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय सदस्यता देने का ऐलान किया है। हालांकि जिन विधानसभाओं में बीजेपी कमज़ोर है वहां पर फोकस किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जो है कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उन बूथों पर बातचीत की, उन विधानसभाओं पर बातचीत की जहां पर बीजेपी कमज़ोर है। तो अपनी कमजोरियों को भी बीजेपी दूर करने का काम कर रही है, क्योंकि अब कम समय बीजेपी के पास इस सदस्यता अभियान को लेकर बचा है। तो बीजेपी की यही कोशिश है कि जो कम समय बचा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को जोड़ा जाए, क्योंकि बीजेपी ने एक अभियान इस सदस्यता के दौरान शुरू किया था। यानी जो परिवार राजनीति से दूर थे उन परिवारों के लोगों को भी सदस्य बनाकर उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। महिलाओं को लेकर बीजेपी ने कहा है कि महिलाओं को भी ऑफलाइन सदस्यता के द्वारा जो है उन्हें भी पार्टी से ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। जो कोशिश है कि जहां पर मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर फॉर्म के जरिए जो है लोगों को जोड़ा जाए। छिंदवाड़ा से लेकर तमाम ऐसे अंचल हैं, आदिवासी अंचल हैं जहां पर नेटवर्क नहीं आता है या फिर वहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन है वो लोगों के पास नहीं है। तो ऐसे में भी बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच के
फॉर्म के जरिए जो है लोगों को सदस्यता देने का काम कर रहे हैं। तो लगातार बीजेपी की कोशिश है कि ये जो 2 करोड़ का टारगेट बीजेपी ने नए उसके टारगेट में लिया था, उस टारगेट को पूरा कर लिया जाए, यही सबसे बड़ी कोशिश है। और इसी को लेकर आज जो अभी तक का डाटा सामने आया है उसको मीडिया के सामने बीडी शर्मा ने बताया और बताया कि किस तरीके से आगे उनका जो सक्रिय सदस्यता अभियान जो कि कल से शुरू हुआ है उसके तहत बूथ स्तर पर भी जो कार्यकर्ता है उनको टारगेट दिया गया। बिल्कुल, ध्यान दीजिए तो इस पूरे सदस्यता अभियान में मनोज जी नॉन पॉलिटिकल फैमिलीज को जोड़ा गया, प्रोफेशनल्स की एंट्री हुई, व्हाइट कॉलर्स की एंट्री हुई। दूसरी बात ये कि जो सियासी घमासान इस पर मचा, युवाओं की भागीदारी भी देखने को मिली। कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल उठाए, फर्जी अभियान बता दिया कि फर्जी तरीके से मिस कॉल के सहारे सदस्य बनाए जा रहे हैं। अब बीजेपी के वीडी शर्मा जो है प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि विपक्ष ने इस पूरे उसमें घटिया राजनीति की, झूठ की राजनीति की। बीजेपी के कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करते हैं, समाज के हर वर्ग को इस अभियान में शामिल किया गया है। सोनू, बिल्कुल अपनी उपलब्धियां गिनाने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। उन्होंने विपक्ष को सीधे तौर पे नसीहत दी कि वो बीजेपी में आकर देखे कि किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर बीजेपी का कार्यकर्ता काम करता है। दिन रात एक करके करीब 3 लाख ऐसे कार्यकर्ता हैं। हालांकि पूरे प्रदेश भर में 40 लाख बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन 3 लाख ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस सक्रिय जो सदस्यता अभियान है, जो प्राथमिक सदस्यता अभियान है, इस दौरान उन्होंने दिन रात एक करके जो है लोगों को सदस्य बनाने का काम किया। तो उन्होंने जो विपक्ष है उस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि झूठ फैलाने की राजनीति, झूठ बोलने की राजनीति विपक्ष के द्वारा की जाती है। और साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरीके के आरोप जो एक प्रोपेगेंडा के तहत बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं वो आरोप निराधार है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन पर जब तक वो मिस कॉल नहीं करेगा तब तक उसके मोबाइल पर सदस्य बनाने का मैसेज नहीं आएगा। कई पत्रकारों ने कुछ मिस कॉल वाले मैसेजेस भी दिखाए, लेकिन बीडी शर्मा का साफ तौर से ये कहना था कि जब तक कोई सदस्य अपने मोबाइल से या कोई व्यक्ति अपने मोबाइल से उस नंबर को डायल नहीं करेगा तब तक उसके पास किसी भी तरीके का सदस्य बनाने का मैसेज नहीं आएगा। यही कारण है कि उनका ये भी कहना है कि इस तरीके के षड्यंत्र करने वाले लोगों के खिलाफ बीजेपी कानूनी कार्रवाई भी कर रही है, यानी उनकी पुलिस में शिकायत भी कर रही है ताकि पर्दाफाश हो सके कि इसके पीछे कौन है। तो बीजेपी का साफ तौर से कांग्रेस विपक्ष को ये मैसेज है कि भले ही वो कितने भी झूठे आरोप और भ्रम फैलाने का काम करे, लेकिन बीजेपी की सदस्यता जो है पूरी ईमानदारी के साथ उसका कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कर रहा है। उसके परिणाम भी जो है आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे और बीजेपी लगातार इसी तरीके से अपने टारगेट को, सदस्यता अभियान के टारगेट को पूरा करेगी। बिल्कुल, इस पूरे सियासी घमासान के बीच एक बात तो साफ है मनोज जी कि हर वर्ग की इसमें भागीदारी देखने को मिली। सदस्यता अभियान में ट्रांसपेरेंसी भी लाई गई, स्क्रूटनी की गई, सदस्यों की कमेटी बनाई गई, उसके बाद बाकायदा पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।